अच्छा, जज्बा था, इश्क था, तो तभी वो इतनी मेहनत की गई, मतलब डबल मेहनत कह लें, आपकी बात बड़ी होती है। कितनी अच्छी बात आपने की, मुझे बात एक याद आ गई। जी जी प्लीज़। जब महाजिर आ रहे थे तो महाजिर तो ऐसे ऐसे आ रहे थे जिनके पेट में 20-20 दिन से खाना नहीं गया था। 20-20 दिन, 3-3 हफ्ते के भूखे पैदल चलते आ रहे। रास्ते में पानी भी नहीं मिला, पानी की जगह वजूद की चर्बी ने काम किया और वो चलते आ रहे हैं। और वो पहुँचे, जब उन्होंने वाल्टन में आके दम लिया तो पहला घूंट पीते हुए कई मर गए, क्योंकि उनके अंतड़ियाँ सूख गई थी। 3-3 हफ्ते पानी वजूद में नहीं गया, खाना नहीं उतरा हल्क से। तो जब वो आए हैं यहाँ, उन्हें खाना मिला, पानी मिला, तो वो उसको वजूद सह नहीं सका, क्योंकि वजूद इतना अरसे से स्टार था, स्कॉर्च था। इस हालत में महाजर आए हैं। और वाल्टन में अंसार ने वो मदद की कि वो मदीना तो नबी वाले अंसार की मिसालें याद आ गई। ये लाहौर के वाल्टन के अंदर जब वो पहुंचते थे, और इसी तरह खोखरा पार के अंदर और दूसरी जगहों के ऊपर जहाँ पर वो बॉर्डर थे भारत से आ रहे, तो लोगों ने अपने घरों से अगस्त के बाद, अगस्त में बारिशें चल रही थी तो फ़ज़ाओं में बाज़ जगह ठंड हो जाती थी, लोगों ने चादरें, खेस, कंबल, लिहाफ, रज़ाइयाँ, ये इनके ढेर लगा दिए अपने घरों से ला के। गवर्नमेंट के फंड से नहीं, गवर्नमेंट के पास था क्या? कुछ भी नहीं, ख़जाना तकसीम नहीं हुआ था। गांधी जी को बिलाखिर इसकी शर्म आई और उन्होंने कहा मुसलमानों का मुल्क है, तो जो तुम्हारे पास इकट्ठा फंड पड़ा हुआ है, अंग्रेज़ जो छोड़ के गया है, उसमें इनका हिस्सा निकाल के उनको दे दो 20-1 करोड़, अपना मुल्क चलाएं। 20-1 करोड़ दे दो। ये नहीं, वो बाकी जितने अरब भी था उसमें से उन्होंने कहा इतना हिस्सा तो इनको दे दो। उन्होंने कहा नहीं देना, तो उसने मरण व्रत रखा। और इसी पर नाथूराम गाडसे ने गांधी को मार दिया था कि तूने पैसे क्यों दिलवाए पाकिस्तान को। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिरी 2 से 3 मिनट है। जैसे अब ये बता रहे थे, अभी भी अगर हम आज कंपेयर करें, अब 2024 है, इतने साल हो गए, अभी भी भारत में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं, सियासतदानों की शक्ल में आपको नज़र आएंगे, वहाँ के सोशल वर्कर्स हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो आज भी मुसलमानों से इतना बुग़्ज़ रखते हैं, जैसा कि मैंने अपने इब्तदाइये में इंट्रो में भी पढ़ा, बताया। देखिए, बिलाशुबा आपने बात सही की, आज भी ऐसे लोग हैं। उनके हुकूमती सतह पर अब तो बहुत से ऐसे लोग आए भी, हुक्मरान जमात के अंदर नज़र आएंगे। लेकिन ये मत भूलिए, विनोबा भावे भी उन्हीं में था, जो पैदल चलता पूरे हिंदुस्तान के अंदर, जिसने जगह जगह पूरे हिंदुस्तान का सफ़र किया। देवेंद्र सत्यार्थी भी उनमें था, जिसने जगह जगह गीत जमा किए। गाता जाए हिंदुस्तान, जिसने किताब तरतीब दी पार्टीज़ के अंदर। अच्छे बुरे लोग सब जगह हैं। कायदे आज़म के गले में हीरों का हार डाल देने वाली सरोजनी नायडू भी उन्हीं में थी। लेकिन ये लोग दर्जा बदर्जा किनारे कर दिए गए, मार्जिनलाइज हो गए। और फिर आपने देखा कि वहाँ पर तंग नज़र लोगों की हुक्मरानी आ गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।